बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा मुश्ताक भुट्टा। यू आर वाचिंग IFP कनेक्ट एपिसोड 2 ब्रॉट टू यू बाय मैदान। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, जिनको बुलाने का मकसद ये था कि देखा जाए कि पाकिस्तान फुटबॉल का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है और इनका जो नया रोल है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, उसमें ये क्या काम करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शाहरुख सोहेल। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले 15 ईयर्स से ये पाकिस्तान फुटबॉल में काम कर रहे हैं। वेरियस फर्म्स FPDC और अब PFF के साथ ये काम कर रहे हैं। तो शाहरुख भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सामा, आज दावत देने का, बुलाने का। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में, और गुफ्तगू मेरे हिसाब से किसी भी टॉपिक पे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों के साथ मुलाकात होती है। ऐसा ही है शाहरुख भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि वी डाइव डीप इनटू पाकिस्तान फुटबॉल, मैं पर्सनली एक चीज़ जहाँ पे कहना चाहूँगा, पर्सनली मेरे लिए इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ। क्योंकि जब आपने फुटबॉलिस्तान पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैं तब यही सोचता था कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं शाहरुख भाई के साथ करूँगा पॉडकास्ट। सो इट इज़ पर्सनली मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई एम ऑनर्ड कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। टू काइंड यार, इतनी तारीफ का मैं बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, बट आप लोग सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ख़ास तौर पे आपके साथ भी जो पिछला हमने सऊदी अरेबिया वाले मैच पे काम किया, तो कीप द वर्क अप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो शाहरुख भाई, लेट्स नाउ डीप डाइव इनटू इट। मुझे ये बताएं कि आपने मास्टर्स करने यूके गए हुए थे, आपका वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद नाउ यू आर बैक इन पाकिस्तान। अब आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके पीछे क्या रीजंस थी कि आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ज्वाइन किया। यार इस तरह था कि नेचुरली मेरा पैशन बहुत अरसे से पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के लिए रहा है, और जब मैं किसी को आसान तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक चीज़ है, पाकिस्तानी फ़ुटबॉल एक बिल्कुल मतलब उससे भी एक छोटी सेगमेंट में आता है। पाकिस्तानी फ़ुटबॉल एक नशा है, और ऐसा नशा है कि उसके बगैर मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकता। तो बहुत सारे साल मैं इसी मल्टीपल इदारों में जो काम करता रहा हूँ, कोशिश ये थी कि यार पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के लिए कुछ अच्छा हो जाए। और पिछले कुछ सालों में से जब मैं पाकिस्तान में नहीं भी था, तो फेडरेशन को या कोई भी स्टेक होल्डर से अगर मेरी बात होती तो जो मुफ्त के मशवरे होते हैं वो तो मैं देता रहता था, यार ये कर लो, वो कर लो। फिर एक दफ़ा मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई अपने मास्टर्स के दौरान इसी चीज़ को ज़रा एकेडमिकली स्टडी करने के लिए, एक मॉड्यूल पे जिस पे स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप पे मैंने फिर पाकिस्तान प्रीमियर लीग को एनालाइज़ किया और उसको एक वर्क प्रोड्यूस किया। मेरा थीसिस का एक एम था कि मेरी पहले इनिशियल कोशिश थी कि मैं ना पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का एक 15-20 साल का प्लान बना सकूं, क्योंकि थीसिस पे टाइम ही डेडिकेटेड मिल जाता है। वो मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। मुझे एक और आइडिया पे काम करना था। फिर लास्ट ईयर उसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, सोचा, फेडरेशन से भी बात की कि क्या हम उसको एक वैसे ही प्लान में इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसमें मैंने सारी कम्युनिटी में जितने लोगों को मैं कर सकता था। तकरीबन 100 रिस्पोंडेंट्स ने तो सिर्फ हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दिया था उसके अंदर, और तकरीबन 10 से 15 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे ऑफ वेरिइंग बैकग्राउंड्स फ्रॉम मेडिकल, जिसमें रयान ने काम किया जो वेस्ट हैम में है, डॉक्टर जैफ ने अपनी इनपुट दी जो इस वक्त आर्सेनल में है, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स लाइक कराची यूनाइटेड, और उसके बाद जितने डोमेस्टिक, जितने आप पॉसिबली पाकिस्तान फुटबॉल में लोग देख सकते हैं, बहुत लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और मैं यहाँ पर सबका नाम भी अभी पूरा नहीं लिया। तो बहरहाल वो एक अगेन एक एक्सरसाइज थी। तो फेडरेशन से मेरी ऑन एंड ऑफ डिस्कशन चलती रहती, प्योरली ऑन लाइक अ प्रो बोनो बेसिस, यार आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, या मैं आपको इस चीज़ में हेल्प कर देता हूँ। फिर अब जब मैं पाकिस्तान आया कुछ महीनों पहले, और पिछले एक या आधे महीने में मेरी डिस्कशन हुई फेडरेशन से कि आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह चल रहा है। तो उन लोगों ने इसका मुझे खुद ही रीच आउट कर लिया कि यार हमारा एक जो आखिरी एरिया है फोकस वो ये है कि हम लीग इकोसिस्टम, अब लीग इकोसिस्टम का लफ्ज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अभी भी जो हम करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ सीनियर मेंस फुटबॉल तो नहीं है, उसमें वुमेन्स फुटबॉल भी है, फुटसॉल भी है, यूथ का कंपोर्ट, तो वो एक इकोसिस्टम का लफ्ज़ सारी चीज़ को कवर कर देता है। तो उसमें फिर हमने जब डिस्कशन किया आपस में, मेरी हारून मलिक साहब के साथ मुलाकात हुई, हमारी इन पर्सन डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको अपना थीसिस भी बताया, थीसिस एज इन कि यार मेरे ज़हन में ये होना चाहिए आइडिया। उनने अपना आइडिया पे शेयर किया, तो मुझे मिलते जुलते आइडिया लगे कि अच्छा यार हम काम करके ना एक मॉडल की तरफ जा सकते हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा भाई आप बातें तो बहुत करते हैं तो आप आए थोड़ा काम भी कर लेंगे।
तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को फिर जिंदा करने के लिए आप ज़रा हमारे साथ काम करें। सो नाउ वर्किंग विद द फेडरेशन एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत मल्टी डिपार्टमेंट फोकस्ड काम है, क्योंकि इसमें लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें फुटबॉल के एस्पेक्ट्स हैं, इसमें मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स हैं, कमर्शियल है, और फिर मैं सॉर्ट ऑफ एक रोल प्ले कर रहा हूँ जिसमें मैं सारे सबके साथ मिल के अच्छा यार अब इसको हमने आगे किस तरह लेके चलना है, और एक प्रोसेस के तहत होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो अगले हफ्ते हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अगर तो ये अगले हफ्ते होता तो बहुत पहले हो चुका होता था। देयर इज़ अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो, और पाकिस्तान हमारे मुल्क में भी लोग प्रोसेस पे या प्लानिंग पे फोकस इतना नहीं करते। हम कोशिश कर रहे हैं सबसे अच्छा प्लान बनाएं और उसके तहत इसको एग्जीक्यूट करें, और उसके साथ साथ हम इस पे एक जितना प्रोफेशनल तरीके से इस पे काम कर सकते हैं वो हम आगे प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, वो हम करना चाह रहे हैं इस पे। ठीक हो गया। अच्छा, बाय द वे मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, शाहरुख सोहेल हैज़ आल्सो डन एन इंटर्नशिप विद क्रिस्टल पैलेस जब ये टाइम था यूके में, और जो लोग प्रीमियर लीग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि वो एक रेगुलर क्लब है प्रीमियर लीग में, और अभी ये पीएसएफ के साथ इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ है। अच्छा, तो शाहरुख भाई मुझे ये बताएं कि आपने चंद और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर परवाज़ 2038 का प्लान बनाया था, उसको आप अब कैसे इसके साथ अलाइन करेंगे जो आप आइडियाज पीएफएफ को देंगे? देखिए परवाज़ एक बहुत वो है ओवर आर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें पीएफएफ की हर चीज़ कवर हो जाती है, फ्रॉम कोचिंग टू रेफरिंग टू ये लीग इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट फिलहाल फोकसेस ऑन द लीग एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग। नेचुरली जब आप आगे कर सकते हैं ये बाकी चीज़ें उसमें डालते हैं तो एक कंपोनेंट लीग का निकल आएगा, आगे जाके हो सकता है हम किसी और डॉक्यूमेंट में भी काम करें जो बाकी चीज़ें एड्रेस कर लें, बट फिलहाल आवर प्रोजेक्ट इज़ फोकस्ड ऑन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बाकी सारी चीज़ें एज अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व, और इससे बहुत सारी चीज़ें अपनी कोनों पे इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन ये पहला प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। ओके, फॉर आवर व्यूअर्स, दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय मैदान। मैदान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट फुटबॉलर्स को थ्रू आउट पाकिस्तान प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप कहीं भी अपने घर के करीब जाके फुटबॉल खेल सकते हैं। तो डाउनलोड आप ऐप को डाउनलोड करें और अपनी अभी जाके स्लॉट बुक करें एंड लेट्स फुटबॉल। अच्छा शाहरुख भाई, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपका प्लान था, क्योंकि आपसे पहले भी थोड़ी सी टॉपिक में मेरी बात होती रही है, आपने दो चीज़ों पे मेनली फोकस किया था। आपने एक तो ये कहा था कि यार सस्टेनेबल चीज़ होनी चाहिए, जो भी लीग स्ट्रक्चर हो वो सस्टेनेबल हो। सेकेंडली, आप हमेशा एक बहुत बड़े प्रोटैगनिस्ट रहे हैं इस चीज़ के कि पिरामिड स्कीम होनी चाहिए, जिसमें एक छोटा क्लब, चाहे उसका ताल्लुक कोट मोमिन से है, किला सैफुल्लाह से है, इन छोटी छोटी जगहों से भी है, वो इवेंचुअली ऊपर जाके एक बड़ी लीग का पार्ट बन सके। तो इन दो जो एस्पेक्ट्स हैं, इनको आप इस इकोसिस्टम में कैसे प्रपोज करेंगे? बिल्कुल, तो इसमें हम मल्टीपल एरियाज ऑफ फोकस हैं, जिससे आपने मेंशन किया। सस्टेनेबिलिटी इसी एंगल से आ जाती है कि अगर एक चीज़ शुरू करके अगले साल बंद होती है तो उसका तो किसी को फ़ायदा नहीं, किसी स्टेक होल्डर को फ़ायदा नहीं है। सेकंड ये है पिरामिड सिस्टम, जो आपने भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया। आइडिया ग्लोबली रन भी यही होता है कि एक क्लब नीचे से कैसे शुरू होके ऊपर तक कैसे जाता है एक पिरामिड फॉर्मेट में। अगेन पिरामिड स्ट्रक्चर इज़ द प्रायोरिटी, बट वी ऑल्सो हैव टू डू इट इन एन इंक्रीमेंटल मैनर। हम 5 टियर पिरामिड पहले साल में नहीं खड़ा कर सकते, इट हैज़ टू बी इंक्रीमेंटल। एंड आप ऑन ग्राउंड जाके जब क्लब्स के साथ खेलें या प्लेयर्स को देखें, दे आर नॉट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ प्लेइंग वीक इन वीक आउट। सब एक टूर्नामेंट, ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेल लेंगे, कहीं जाके खेल लेंगे, लेकिन वापस आ जाएंगे। दे आर नॉट यूज्ड टू द आइडिया कि हर हफ्ते खेलना है। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता उस पर लेके जाना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसे ऐसे चेंज होता है। और क्या हमारे पास इतनी, जिसे कहते हैं टेक्निकल कैपेसिटी है टू प्ले 9 मंथ्स? बेशक आप इस्लामाबाद में एक लीग हो रही हो, क्या सारे स्टेक होल्डर्स, रेफरीज, कोचेस, प्लेयर्स, क्लब ऑफिशियल्स, आर दे रेडी टू डू इट? नॉट ऑन डे वन, बट समवेयर डाउन द रोड, जो हम अभी मैप आउट कर रहे हैं कि वो किस तरह होगा, उनको कैसे फिगर आउट करना है। थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी एरियाज हमारे, एक तो क्लब लाइसेंसिंग है, बिकॉज पाकिस्तान एज इट स्टैंड्स राइट नाउ तो सिर्फ AFC चैलेंज लीग के लिए क्वालिफाई करता है, जो 3rd टियर है एशियन फुटबॉल का। उसमें भी बिकॉज ऑफ आर प्रायर प्रॉब्लम्स हमें एक प्रिलिमिनरी स्लॉट मिल जाएगा, डायरेक्ट ग्रुप में भी नहीं हम जा सकते। तो हमें ऐसा भी रोड मैप इन्विजन करना है कि AFC चैलेंज लीग में हम ग्रुप स्टेज में डायरेक्टली कैसे जा रहे हैं, और इवेंचुअली हम AFC चैम्पियंस लीग 2 के अंदर
कैसे जा रहे हैं। तो इसका एक रोड मैप इन्विजन करना जो है बड़ा ज़रूरी है। अगेन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जाके होती हैं। फिर इसमें एक और चैलेंज जो हमारे लिए मेन प्रॉब्लम है सॉल्व करना, पिरामिड football requirements plus bringing in money, because as we stand today, कोई भी club in Pakistan doesn't have the finances to necessarily employ players, coaches, and inflationary situation भी पाकिस्तान की इस तरह है कि आपको जब तक जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो फिर सारे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आसान उर्दू ज़ुबान में जब तक घर में चूल्हा नहीं चलेगा प्लेयर्स का, कोचेस का, रेफरीज का, तो फुटबॉल कैसे काम करेगा। तो इसको सॉल्व करना है, किस तरह करना है, पैसे और इन्वेस्टर्स किस सिस्टम के तहत इंजेक्ट होंगे। जब आप इन्वेस्टर लेके आते हैं उनकी अपनी कंसर्न्स होती हैं। इफ़ यू एक्सपेक्ट पीपल टू पुट इन मनी, दे नीड सर्टन सेफगार्ड्स, दे नीड सर्टन सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। सो इस चीज़ को फिगर आउट करना कि इसका कमर्शियल मॉडल कैसा होगा, हाउ डू वी बैलेंस आवर फुटबॉल रिक्वायरमेंट्स विद कमर्शियल्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसेस दैट वी आर अंडरगोइंग राइट नाउ, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस टू डिटरमिन कि कैसे हो सकता है। राइट। अच्छा शाहरुख भाई, इसमें ना एक जो चीज़ है ना, शायद आपकी न्यूज़ हो, सऊदी वाले मैच से पहले ना कुछ अल्ट्रास की बात हो रही थी हारून मलिक साहब से। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान फुटबॉल कनेक्ट के तहत जितने क्लब्स हमने किए हैं, अपने साथ एसोसिएट किए हैं, उनके हमने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स करवा दी हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। फिर वो जो डिवीजन है उनकी होंगी, फिर शायद उसके आगे स्टेट लेवल पे हो और फिर जाके नेशनल लेवल पे वो होंगी। 32 टीम्स उन्होंने एंड पे कहा था कि इनकी जो है ना हम वो कोशिश करेंगे हम लोग जो ना लीग करवाएं। तो एज ऑफ अक्टूबर 2023 आई रिमेम्बर 6000 क्लब तो कनेक्ट हो गए थे पीएफसी के तहत। तो आपके माइंड में भी एक सिमिलर मॉडल ही है कि यार के जोन्स बनाए जाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस लिहाज से आपका बिल्कुल जो आइडिया था और जो हारून मलिक साहब ने भी जिक्र किया वो ये था कि अभी जो पीएफएफ ने कराया वो तो पर्पस ऑफ इलेक्शंस है ना, उसमें पूरा कंपटीशन तो रन नहीं हुआ, स्क्रूटनी होगी फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स जस्ट टू सी कि प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्लब का हो गया। तो इट्स नॉट लाइक कि चैंपियनशिप पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, आगे डीएफएस भी इलेक्ट हो गई हैं, मेजॉरिटी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो उनकी जिम्मेदारी में आएगा टू ऑर्गेनाइज चैंपियनशिप्स, और उसमें वेरिंग टीम्स हैं, तो हो सकता है स्लाइड फॉर्मेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल भी चेंज हो जाए, जहाँ 20 टीमें वहाँ 20 टीमें स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेट से खेल लेंगे, 30 टीमें स्लाइटली डिफरेंट फॉर्मेट से खेल लेंगी। बट आइडिया ये है कि जब 142 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके इन एन आइडियल वर्ल्ड 142 डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स लेकर आएँ, और इसमें डीएफएस की भी कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू वर्क विद द पीएफएफ एंड गेट दिस डन। बट जब वो टीम्स आ गई ना 142, उनको यूटिलाइज करके आपका जो बेसिक ग्रास रूट्स लेवल है वो तो वही है, उसको फिर आपने पिरामिड स्ट्रक्चर में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि ऊपर तो आप सारे क्लब्स को ले जाएंगे, आप आतिश एफसी फ्रॉम टंक को ले जाएं उठा के इसी पिरामिड के तहत पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, बट डू दे हैव द फाइनेंसेस टू प्ले अ 9-month लीग? डू दे हैव, they can't employ players in that sense, उनके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे पीएफएफ तो नहीं उनको एज अ हैंडओवर कर सकता, ना इतने फाइनेंसेस इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं कि आप पूरे क्लब की रनिंग एक उस पर डाल लें। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी सॉल्व। ग्रास रूट्स या नर्सरी तो नीचे ही है क्लब्स की, उनको कनेक्ट भी उसी तरह करना है थ्रू पिरामिड सिस्टम्स। अब वो इनिशियली जोन्स पे होता है, जोन्स 5 होती हैं, 6 होती हैं, अगेन मोर ऑफ अ मॉडल क्वेश्चन, ऑपरेशनल क्वेश्चन एज वेल, ईजी क्या चीज़ है सबके लिए करना। बट येस, द आइडिया दैट डिस्ट्रिक्ट्स शुड प्रोवाइड क्लब्स इज क्लियर। How investors and possibly new teams fit into this system is what needs to be solved. एग्जैक्टली, क्योंकि देखें ना जो मेन अभी आ रहा है ना प्रॉब्लम, वो यही आ रहा है कि यार कि हम लोग क्या करें, ऊपर से लीग लेके आए और फिर एंड तक आए, या नीचे से लीग स्टार्ट करें फिर ऊपर लेके जाएं। क्योंकि देखें आपने खुद कहा कि अगर हम लोग बिल्कुल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं तो फिर वो कॉस्ट और स्पॉन्सर और वो जो सिस्टम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? That is a work in progress. We think we have a solution. We have a couple of solutions to be honest. उस पे अब जो हम अभी प्रोसेस काम करें, once we get to that, उसमें अंदाज़ा होगा we are engaging an advisory firm जिसके साथ हम मिलके अपने मॉडल पे भी काम करेंगे। उसमें कुछ कंपोनेंट्स हमने अपने RFP के थ्रू पब्लिसाइज किए हैं।
We've got really good response from some of the companies in Pakistan and abroad as well to work on it. तो अभी उसका process वो roll out हो रहा है within this month. हमारा plan है to begin that process by onboarding that company. Transparent है, open bidding process है with 2 stage. We can discuss more of that if you would like. And उनके साथ मिलके फिर कुछ component research काम कर रहे हैं because you know we need some data points. We need a bit of understanding of the football audience. On paper, of course, we have it in our heads, but it's very important to do this in a स्ट्रक्चर्ड मैनर. और उसके साथ साथ दूसरा काम हम ये देख रहे हैं कि मॉडल को फाइनलाइज करना, मॉडल्स की फाइनेंशियल्स करना. लोग मेरे से भी ये पूछ रहे थे कि अच्छा यार, ये बहुत लोग कह रहे थे अच्छा आप कंसल्टेंट तो एडवाइजरी फर्म क्यों चाहिए. तो फिर मैंने जवाब के तौर में कह सकता हूँ सर आप हमारा RFP पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं अकेला ये नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज़्यादा काम है. तीसरा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना वो ये है कि हमने अपनी इंटरनल डिस्कशन पे बेस करके वी वांट टू गो विद एन ऑपरेटर मॉडल. ऑपरेटर मॉडल क्या होता है? अब इंडिया में क्या हुआ विद द इंडियन सुपर लीग, रिलायंस हैड द राइट्स फॉर 15 years व्हिच दे बॉट फॉर $153 million in 2010. हम राइट्स नहीं दे रहे, वी वेरी क्लियर ऑन दैट. सो 100% ओन्ड बाय द PFF, व्हिच मींस PFF कैन मेक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस इन सम एरियाज. ऑपरेटर को लाने का रीज़न ये है, और उसको करेगा क्या, कि वो हमारे साथ मिलके काम करता है. वी डोंट पे द ऑपरेटर, राइट? तो देयर इज़ नो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हमें इमीडिएटली मीट करनी है. सेकेंडली, द ऑपरेटर इज़ नॉट बाइंग राइट्स, वी आर नॉट गिविंग इट टू देम. तो उनके लिए भी ज़रा फाइनेंशियली ईजी है बिकॉज दे डोंट हैव टू मेक ए प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट्स. हम ये कह रहे हैं कि बिकॉज इन हाउस टेक्निकल कैपेसिटी इतनी नहीं होती टू रन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्किल्स, और कीपिंग इन माइंड कि हम 3-4 प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो हम ऑपरेटर को लेके आएंगे ऑन बोर्ड. ऑपरेटर कमर्शियली भी डे टू डे मैनेज करता है, मार्केटिंग भी कर लेता है, ऑपरेशनली भी कर लेता है. इन रिटर्न दे गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट. PFF अपना स्टेक रखता है, क्लब्स का अपना स्टेक चला जाता है. सो इट्स द मोस्ट फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे हमारे पास इन हाउस टेक्निकल कैपेसिटी इमीडिएटली तो है नहीं, एंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इट इज टू एक्सपेंसिव. तो इट मेक्स सेंस टू डू इट लाइक दिस बेसिकली. ठीक हो गया. अच्छा, इसमें अब मुझे आप ये बताएं कि देखें अभी जो सीन चल रहा है हमारे पास, वो हम क्या करेंगे कि पहले एक फॉर एग्जांपल कुछ डिपार्टमेंट्स को लेके और साथ कोई क्लब लेके जो स्टेट चैंपियन होंगे, उनकी आपस में हम लोग लीग करवाएंगे. उस लिहाज से कोई टाइमलाइन है हमारे माइंड में कि यार कि इस साल तक हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जो ना, आई नो इट्स अर्ली क्योंकि अभी भी आपने बिल्कुल, मैं खैर 5 दिन हुआ आपको भी बिल्कुल ज्वाइन किए हुए, तो लेकिन आपका इसमें क्या ओपिनियन है? देखिए विजन जो है ना वो क्लियर है, एंड आई थिंक क्लैरिटी विजन की बड़ी ज़रूरी होती है. पहले तो ये है कि डिपार्टमेंट्स का जो रोल है ना PFF ने डिफाइन कर दिया है कि वो क्लब स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आएंगे. उनका चैलेंज कप डेजिग्नेटेड है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल है वो ऑलरेडी वहाँ पे है, बट वो खेलेंगे अपने डिफाइंड कॉम्पिटिशन के अंदर, तो मिक्सचर नहीं होगा दोनों का. ओके. और जब क्लब स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो वो सिर्फ क्लब्स पे फोकस करेगा. ठीक हो गया. तो यानी कि तो लेकिन इसके अंदर आपके ख्याल में ये एक प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा कि हमारे पास पैरेलल लीग्स होंगी? एक कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आपके पास चैलेंज कप है, चैलेंज कप डजंट नीड टू रन फॉर 9 months, तो लीग कैन रन फॉर 9 months. डिपार्टमेंट्स अगर अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं, फुटबॉल को एज अ CSR वेंचर देख रहे हैं, जो उनका एक पिछले 60 साल का रोल है, दे कैन कंटिन्यू टू डू इट. इट इज सीन इन सेवरल फॉर्म्स व्हेन जब इंडिया में डूरांड कप भी होता है तो डजंट कोलाइड विद द लीग सिस्टम, और हम उसको सेटअप भी आप इसी तरह करते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें फिर क्वेश्चन ये आएगा कि AFC चैलेंज कप जो है उसके लिए कौन क्वालीफाई करेगा? टॉप टियर लीग क्लब्स जो आपकी डिफाइंड लीग स्ट्रक्चर है ना. चैलेंज कप लीग पिरामिड में तो नहीं है, वो तो एक कप फॉर्मेट में, व्हाटएवर फॉर्मेट के थ्रू डिपार्टमेंट्स आपस में खेल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल टीम्स खेल रही हैं. जो लीग स्ट्रक्चर डिफाइंड टॉप टियर है वो एक ही है, और उसी से आगे क्वालिफिकेशन होगी. दैट्स वेरी गुड, क्योंकि इससे आप इनकरेज करेंगे डिपार्टमेंट्स को भी कि वो भी उस तरफ है, कि अगर वो चाहते हैं कि अपने आप की जो भी बिजनेस वो करें फुल पे, तो वो उसमें उस वाले स्ट्रक्चर में जो ना आ सकती हैं. अच्छा, बिडिंग के लिहाज से अगर आप बताएं हमें कि बिडिंग का भी क्या मतलब कितने एरियाज हैं जहाँ पे बिड हो रहा है? यार अभी तो सिर्फ एडवाइजरी फर्म को ऑनबोर्ड कर रहे हैं. एडवाइजरी फर्म को ऑनबोर्ड करने के लिए ही बिड प्रोसेस रन कर रहे हैं, ताकि लोग अपना आसान जुबान में एक टेक्निकल प्रपोजल देंगे, ये हमने आपसे मांगा है. मेन ऑब्जेक्टिव हमारी एडवाइजरी फर्म का ये है कि हमारे लिए लीग ऑपरेटर ऑनबोर्ड करें, लेकिन लीग ऑपरेटर ऑनबोर्ड करने के लिए भी एक बिड प्रोसेस होता है.
लेकिन वो जितना मैनेज करना है, डिज़ाइन करना है, फिर जो ऑपरेटर बात कर रहा है उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, वो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म जिस तरह बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करता है, तो उनको इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास एक कंपनी होती है जो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करके देती है सारा कुछ। तो हमारे सारे स्टेप्स भी उसी तरफ जा रहे हैं कि एडवाइजरी फर्म आती है, एडवाइजरी फर्म लेग वर्क उठाती है। अगेन मैं एक बंदा हूँ, मैं इतना काम एक साथ नहीं कर सकता, तो मेरा काम इन हाउस एडवाइजरी का है, वर्किंग विद एडवाइजरी फर्म जो हमारे पास भी आएगी, पीएफएफ के साथ भी आ गई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आप प्रोवाइड कर देते हैं, कंपनी हमारे बिहाफ पे रिसर्च भी करेगी, हमारे साथ मिलके मॉडल भी बना लेगी, फाइनेंशियल भी सेट कर लेगी, और फिर उसका अल्टीमेट काम होगा सब कुछ बन गया, अब जाएं मार्केट में और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑन बोर्ड एन ऑपरेटर फॉर अस, हम आपके साथ मिलके एवेल्युएट करेंगे, बट आपका वो डिलीवरेबल है, तो आपका काम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है, ये आप थोड़ा इसमें मतलब क्लैरिफाई कर दें कि बाय नो मींस जो पीएफएफ लीग लॉन्च करेगा इट विल बी अ फ्रेंचाइज लीग। नहीं, फ्रेंचाइज बिल्कुल नहीं होगा, फ्रेंचाइज पे क्लैरिटी भी ले आते हैं, और मैं भी बात बाकी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, लोगों को लगता है कोई मेरा कोई ज़ाती मसला है फ्रेंचाइज से। फ्रेंचाइज का प्रॉब्लम क्या है, जो हम बार बार सस्टेनेबिलिटी पे जाते हैं। फ्रेंचाइज का आसान उर्दू ज़ुबान में मतलब ये है कि जिस तरह आपने एक मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ली हुई है, ठीक है, आप ओन नहीं करते उसको, फ्रेंचाइज चलाने के लिए आपको हर साल फ्रेंचाइज फ़ी देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। फ्रेंचाइज फ़ी जब आप दे रहे हैं, आप 10 साल भी देते रहें या 25 साल भी देते रहें, आपका नहीं होगा वो, जिसका मतलब है आपको एक रिकरिंग कॉस्ट पड़ रही है एवरी ईयर टू बैलेंस बुक्स, और आपको देनी पड़ी जस्ट टू प्ले। उससे प्रॉब्लम ये आता है, वन, फाइनेंशियली क्लब्स के जो फाइनेंसेस हैं या सस्टेनेबिलिटी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, उनको एक बहुत बड़ी ओवरहेड पड़ी होती है। इंडिया में ये ओवरहेड इस तरह है कि मोस्ट क्लब्स गेट सेंट्रल पूल रेवेन्यू 1.9 मिलियन, या 2020 का पब्लिक डेटा है, और उसमें से तकरीबन 1.4 से 1.6 मिलियन डॉलर्स तक वो फ्रेंचाइजीज में देते हैं। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ जाता है कि यार उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दोस फाइनेंसेस वर्क, और ये बात उनने बहुत सारा मल्टीपल फोरम्स पे भी बहुत सारे क्लब्स ने किया कि फाइनेंशियल मॉडल अनसस्टेनेबल हो जाता है। सेकेंड ये है कि हमारे पास जो फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज फीस का मतलब है, और ये फ्रेंचाइज सिस्टम का मतलब है क्लब ओनर क्लब को ओन नहीं करता, so they cannot sell something that they don't own। और दुनिया के किसी भी एडवांस्ड इकोसिस्टम में any real money that's made in football is through selling of clubs। you take a club, hypothetically आप इंग्लैंड में आप नेशनल लीग से शुरू करते हैं, अगर आप उस क्लब को प्रीमियर लीग में लेके आपने क्लब खरीदा था 1 मिलियन पाउंड्स का, वो आप बेचेंगे 200 मिलियन पाउंड का। So that is one very secure, globally accepted way कि investors किस तरह देखते हैं क्लब्स को from a pure investment point of view। Every investor has their own objective। किसी को शौक होता है, जो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं यार हमें मज़ा आता है इस काम में, तो हर इन्वेस्टर अपना ऑब्जेक्टिव लेके आता है। तो ये दो पॉइंट्स के तहत वी डू नॉट वांट ए फ्रेंचाइज सिस्टम, वी वांट क्लब्स और टीम्स, न्यू ओनर्स कमिंग इन व्हाटएवर शेप और फॉर्मेट, वो क्लब्स और टीम्स को ओन कर सकें। बिल्कुल एग्रीड, क्योंकि देखें और सेकेंडली हमने व्हील को दोबारा री इन्वेंट क्यों करना है, क्योंकि आप ये देखें इंडिया में हम वो देख चुके हैं, वो भी एक साउथ एशियन कंट्री है जिसके पास बादफे बहुत ज़्यादा पैसा है हमसे, ठीक है, उसके बावजूद उनको इवेंचुअली वो आई लीग के साथ मर्जर और वो सारा सिस्टम करना पड़ा। तो हम लोग क्यों सब जा रहे हैं कि भाई हम लोग दोबारा जो है ना वो जो उन्होंने गलती की हम वो दोबारा जो है ना वो जो है ना गलती करें, सही हो गया। अच्छा, इसमें मुझे आप ये बताएं कि देखें अभी हमारा चैलेंज कप हुआ था, नेशनल चैलेंज कप, ठीक है, उससे हमारे इतने प्लेयर्स निकल आए थे, तो इसमें कोई इस तरह का भी हम मॉडल की तरफ जाएंगे इवेंचुअली कि यार के फॉरेन प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट इस तरफ है? बिल्कुल, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है ना, जब आपका लीग स्ट्रक्चर सेटअप हो जाता है, लीग स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, मोर इम्पोर्टेंटली लीग स्ट्रक्चर में पैसा आ जाता है, तो क्लब्स तो चाहते हैं कि यार दे अफोर्ड द बेस्ट टैलेंट। अब ऑफ कोर्स ये एक टेक्निकल फुटबॉल आर्गुमेंट है जो आपको रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स और आपके कंसर्न कोचेस के साथ बैठ के करनी पड़ेगी कि एट व्हाट स्टेज एंड व्हाट लेवल दिस हैपेंस, कि क्या आप कितने प्लेयर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स पे क्या होता है। तो दिस इज मोर ऑफ अ फुटबॉल कंसर्न व्हिच ऑफ कोर्स वी विल एड्रेस एट अ लेटर स्टेज कि ये कैसे होता है, बट एक नेचुरल तरीके का इवेंचुअली हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहरुख भाई कि अभी हमारा एक स्टेडियम है पूरे पाकिस्तान में जो कि फीफा के स्टैंडर्ड्स पे मीट करते हैं, जितना स्टेडियम सारे मैचेस हम उधर करवा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि ज़ाहिर है अब एएफसी की जो क्लब वाला वो सिस्टम है जो हमने उनका एक लेना है,
उसके अंदर भी हमें स्टेडियम अपग्रेड करने की जरूरत है, बेहतर स्टेडियम होने की जरूरत है। तो उस पे आपके ख्याल में कितना टाइम जो है ना हमें होगा कि भाई जो क्लब्स हमारे प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं वो एक्चुअली उन स्टेडियम में भी खेल रहे होंगे जो वाकई AFC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें? देखिए, इसका अभी आंसर करना इन एनी डिटेल बहुत मुश्किल है, बिकॉज देयर टू मेनी क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड फर्स्ट। आप विदाउट सेइंग टीम कहाँ खेल रही है, ये कौन सी टीम है, आप उसके स्टेडियम की बात कैसे करेंगे? लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान में ही होनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसको भी यूटिलाइज करना है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये उसमें क्या कमी पेशी है, उनको फिक्स कैसे करना है, वो एक ऑपरेशनल क्वेश्चन है जो समवेयर डाउन द लेन आपको जाके आंसर करना पड़ता है जब इस तरह की लीग का ऑपरेशनल प्लान बनता है। बट अगर मैं नेचुरल प्रोग्रेशन में आपको ये बात बताऊं कि कब होती है, एडवाइजरी फर्म आ गई, ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर के साथ बैठ के फिर आप ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो आप ऑपरेशनल प्लान कैसे बनाएंगे? एक तो हो गया ना मॉडलिंग होती है कि क्या करना है, अब कैसे करना है। हाँ। ठीक है, तो वो ज़रा ऑपरेटर आएगा। तो इसमें जो मैं अभी तक समझाऊं तो यानी कि जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हो गए, एक PFF खुद हो गया, एक एडवाइजरी फर्म होगी और एक ऑपरेटर हो गया। ये 3 एडवाइजरी फर्म का तो काम जब ऑपरेटर आ गया, ऑन बोर्ड हो गया, उसने काम शुरू कर दिया, एडवाइजरी फर्म का तो काम खत्म हो गया। फिर ऑपरेटर है और PFF है और बाकी फिर ऑफ कोर्स पूरा के पूरा स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर में कौन है? हमारे क्लब्स भी हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, जो नए बनते हैं वो भी आ जाएंगे इसमें, प्लेयर्स हैं, कोचेस हैं, रेफरीज है, गवर्नमेंट है, मीडिया है। तो इन सब स्टेक होल्डर्स की क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या इसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और हर डिफरेंट स्टेक होल्डर की डिफरेंट वैल्यू है। प्लेयर्स, कोचेस, ये वो लोग हैं जिन्हें पिच पे जाके काम करना है, तो इनको इनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो रही है, उसमें क्या अपने मैकेनिज्म्स रखने हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दिस, किसको फिगर आउट करना है। और ये जो ऑपरेटर वाला आप बता रहे हैं इसकी भी बिडिंग होगी? हाँ, दैट्स द, और वो एडवाइजरी फर्म हमारे बिहाफ पे करेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो थैंक यू वेरी मच शाहरुख भाई, आपने वक्त निकाला, हमें इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया कि जो फ्यूचर लीग होगी पाकिस्तान की वो किस तरह, उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, किस तरह वो दिखेगी। फैंस की वजह से होपफुली बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें होंगी। फैंस जो कि काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक लीग हो, तो होपफुली वो फैंस की भी जो भी एक्सपेक्टेशन है, रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करेंगे। थैंक यू वंस अगेन शाहरुख भाई। टू ऑल ऑफ यू गाइस, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम सारे के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। बराए करम सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप शाहरुख भाई को और हमें यानी कि IFP को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिस वाज उसामा मुश्ताक भुट्टा, यू आर वाचिंग IFP Connect एपिसोड 2। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।